मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह से यहाँ पर आए और हमारे इस ब्लॉक दिवस में इतनी, मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन कभी भी किसी ब्लॉक में हुई है, तो एक तालियां अपने लिए बजा दीजिए। मैं तो देखते ही जब मैं आ रही थी तो खुश हुई कि बाहर से ही लोगों की एक कतार लगी हुई है। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हर बार किसी नए ब्लॉक में जाएं और कोशिश यही रहती है कि पहले हेडक्वार्टर्स जो है उनको कवर कर लें, जहाँ एसडीएम्स बैठते हैं, फिर जहाँ तहसील्स बैठती हैं उनको कवर कर लें और फिर जाके आगे जहाँ क़यादत है वहां तक जाया जाए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि बारामूला के जो कोने कोने हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जहां पर भी हैं, उन सब ब्लॉक्स में मैं जाऊं। और आज यहाँ आके स्पेसिफिकली क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं सोच रही थी पता नहीं लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि आप सब जो है वो सरकार की जो भी हम छोटी मोटी कोशिशें आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसमें आप इतना बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करते हैं और ये दिखाता है कि आपको हमारे साथ जो उम्मीद है कि जो आप चीज बोलेंगे वो हम उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे और उस पर इंशाल्लाह जो है कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ये आपको विश्वास है। इसलिए ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि आप लोग जो है हमारी कोशिशों में हमारे साथ हैं और इसी साथ का मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि हमेशा हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी जो बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कोशिश यही रहती है कि कोई भी एक रुपया भी अगर आए वो जाया ना हो, उस पर काम हो और उसमें लोग इन्वॉल्व हो। आज अगर हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारे पीआरआई जो है हर जगह काम कर रहे हैं, आपसे माफी भी मांगूंगी कि कुछ लेट हो गया, लेकिन मेरी यही मैं बताना चाहता हूँ कि यही कोशिश थी कि आपसे आऊं और बात करूं। तो जब सरपंच साहब ने यहाँ पर जो सारे बीडीसी डीडीसी बैठे हैं और सरपंच हमारे आए हुए हैं, उनको भी ये कहना चाहूंगी कि काफी उन्होंने, मैंने खुद नोट किया कि जो जो उन्होंने चीजें बताई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ऐसे इश्यूज हैं, मुझे लगता है मौके पे उनका इजाला भी हो गया है। काफी हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो पीएचई हो, आरएनडी हो या पीडीडी हो या हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि ये चीज हमने नोट कर ली है। आज के ब्लॉक दिवस में भी मेरी उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं जो अप्रूव्ड है उन पे काम होना चाहिए, टाइमली काम होना चाहिए। काम होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम में काम होना चाहिए। जहां नहीं होगा वहां पे आपकी जो डीडीसी मेंबर है या जो आपके सरपंच है या जितने भी आपके इलेक्टेड लोग हैं वो मेरे पास आ सकते हैं या कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई, मैं तो दिन में बहुत सारे 50 से लेकर 100 तक लोगों से मिलती हूँ रोज, तो आप सबसे भी ये मैं बोलती हूँ कि कोई भी हमारे पास आ सकता है। हमारे यहाँ तहसीलदार भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बीडीओ साहब भी हैं, लेकिन आप खुद भी अगर हमारे तक किसी भी ग्रीवेंस को, मैं ये नहीं कहती हूँ शिकायत ग्रीवेंस नहीं होती, ग्रीवेंस हो गई कि आपको लगता है कि ये काम इस टाइम पे होना चाहिए और हुआ नहीं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये रीजन है, लेकिन क्या पता कि अफसर को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या दूसरी चीज भी हो सकती है कि कोई जहां पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है, अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है तो ये मेरा काम है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको वो काम करवाए, क्योंकि हम चाहते हैं टाइमली आपका काम होना चाहिए। जो चीज सालों साल, मैं पीडीडी का एक एग्जांपल यहाँ कोट करती हूँ जो कि मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। इस बार हमने हचीपुरा का जो रिसीविंग स्टेशन है वो देरीना मांग थी, 4-5 साल से इसकी मांग थी, वो हम उसमें कामयाब हुए हैं और ये मैं समझती हूँ कि आप सबको इसके काफी फायदा भी आप उठा रहे होंगे ये जब रिसीविंग स्टेशन आया। इसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी आपकी यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि डेल्टा रैंकिंग में एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज में बारामूला ने 3rd रैंक जो है वो हासिल किया है। उसमें हमें अवार्ड मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी हमें और अवार्ड मनी मिलेगा। इसका मकसद ही ये होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप और इसीलिए मैंने आज मौके पे ही जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको कहा है कि यहाँ जो एग्रो टूरिज्म की बात इन्होंने कही, वहां पर मैं इनको कहूंगी कि उस पर एक प्लान बनाए ताकि जो लोग आते ही हैं और जो टूरिज्म में अगर नहीं भी आ रहे तो एक अट्रैक्शन बनेगी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सोटिक चीजें या कुछ ऐसी चीजों से उनको अट्रैक्ट करें ताकि लोग भी आए और लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है या जो उनका रोजगार है जो टूरिज्म से एसोसिएटेड है वो और ज्यादा बढ़ पाए। इसके साथ साथ जो आपके बाकी, मुझे लगता है आरएनबी का काफी लोगों ने बात की कि ये रोड्स, जब मैं आ रही थी तो ऐसी बात नहीं है कि सारी रोड खराब, कुछ पैचेस जरूर खराब है, वो मैं आरएनबी को यहाँ पर डायरेक्शन दूंगी कि उस पर आप जरूर काम करें। इन्होंने खुद कहा है कि 16 किलोमीटर इनका अप्रूव था, उसमें से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर इन्होंने किया है, जो बाकी है ये अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, वो इनकी एक कमिटमेंट है।
तो वो भी मैं इनको कहना चाहूंगी कि उस पर जरूर काम करें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की एक सबसे बड़ी मांग जो है वो रोड्स को लेकर है। पीएचई के महकमे ने भी काफी चीजें बताई कि उनका जल जीवन में ही 6 प्रोजेक्ट्स हैं, और वो जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपको दिक्कत आ रही है अनफिल्टर्ड पानी की, तो वो भी नहीं रहेगी। आपको ट्रीटेड पानी तो मिल रहा है, लेकिन जरूर फिल्टर्ड पानी जो है वो जल जीवन का एम ही ये है कि हर घर नल से जल, और वो भी फिल्टर्ड पानी आपको आना चाहिए। तो उस पर भी हम जरूर काम करेंगे और इंशाल्लाह इस पे भी काम होगा। बाकी अगर सारे डिपार्टमेंट्स का तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताती चलो, एक हमारे जो बैक टू विलेज में काम हमने किया, वो आप लोगों में से ही हमने कुछ 60 से ज्यादा लोग जो है आइडेंटिफाई किए, जिनको हम स्किलिंग और जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जिसने 10वीं कर ली है या 12वीं कर ली, वो आगे नहीं पढ़ना चाहता, 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स करा के उसको कोई ना कोई ऐसा काम दे जिससे कि अपने ही गांव में वो काम कर सके और बाहर निकलने की उसको जरूरत ना हो। उस पे हमने 20 बच्चों को ऑलरेडी हम उनका कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। 60 और बच्चे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो मैं आईटीआई से जो आए हैं उनको भी ये कहना चाहूंगी कि इसमें जो 60 के 60 69 आई एम टोल्ड कि आपने 69 आइडेंटिफाई किए हैं, उनको तो करिए ही। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वीडियो साहब को मैं कहूंगी कि आपके जितने भी बच्चे जो हमने बैक टू विलेज में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको लोन दे सकते हैं हम, चाहे वो मिशन यूथ का लोन हो, तेजस्विनी का लोन हो, स्टैंड अप इंडिया, ताकि वो छोटा मोटा कारोबार, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे वो बेकरी की शॉप हो या चाहे छोटी बुटीक हो, वो बच्चियां खोल सकती हैं। रूरल लाइवलीहुड मिशन से आए हुए हैं यहाँ पर शायद डीपीएम, तो आपके भी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, उनको सैचुरेट करिए ताकि हमारी बच्चियां जो है उनको गांव से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। आज हमारा जो मेन प्रॉब्लम आती है कि रोजगार के लिए बच्चियों को कहाँ बाहर भेजें, तो उसके लिए आरएलएम में हमने बहुत काम किया है। यहाँ पे भी हम अपनी बच्चियों को एनकरेज करेंगे कि रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। इधर बच्चियां जो है उनको पैसे मिलते हैं जिसमें वो अपने घर में बैठ के छोटा मोटा रोजगार कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने एक छोटे से कमरे में लैंडलेस फार्मिंग, मतलब मशरूम की कल्टीवेशन की, मशरूम उगाए, और वो 10-12 हजार जो है महीने का कमा रही है। तो ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो बच्चियों को आपको बाहर, अपने गांव से बाहर निकलने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। केवीआईटी ने अभी आपको बताया कि हमने कितनी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आरईजीपी और पीएमईजीपी स्कीम के तहत आपको घर बैठे लोन मिलेगा, बहुत आसान दरों पे मिलेगा, और आप एक छोटा मोटा कारोबार करके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक लड़का ऐसा था जो कि एमएससी करके था और वो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। देखिए, सरकारी जॉब या कोई दूसरी प्राइवेट जॉब भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन स्कीमों का फायदा उठाएंगे तो आप छोटा मोटा अपना खुद कारोबार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस लड़के ने आज वो 10 और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और रोजगार दे रहा है दूसरों को। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। बाकी सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो आपके फायदे के लिए है। चाहे वो आप बिजली के बिल देख दीजिए, उसमें भी आपका इंटरेस्ट पूरा माफ करने की स्कीम है कि पूरा इंटरेस्ट जितना आपको चढ़ा है वो माफ हो जाएगा। या पानी की जो स्कीम है, या अगर हम एनक्रोचमेंट रिमूवल, जैसे एसीआर साहब ने कहा कि जो हमारी सरकारी जमीनें हैं उस पे अगर कोई नाजायज कब्जा कर रहा है, उससे सबको तकलीफ होती है। हो सकता है 1-2 इंसानों को फायदा हो, लेकिन उससे 100-150 लोग जो होते हैं हमारे, उनको तकलीफ होती है क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। मतलब अगर आपका सरकारी जमीन है, उस पे हो सकता है कोई हम ग्राउंड बना दें लोगों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन अगर उस पे इलीगल एनक्रोचमेंट होती है, कोई कब्जा कर नाजायज करता है, तो उससे 1-2 बंदों को फायदा तो होता है, लेकिन उससे जो है बहुत सारे 100-150 सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान होता है। तो उसमें भी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उसमें आम आदमी को फायदा हो, और उसमें भी हम आपका सपोर्ट जो है वो जरूर लेंगे। बाकी जितने भी आपको मैं बताती चलूं कि ब्लॉक दिवस का यही मकसद है कि हम आप लोगों से बात करें। आपकी जो ऑडिटोरियम की कंप्लेंट थी, छोटी मोटी जो कंप्लेंट, जो हमारे लेवल की कंप्लेंटें हैं, उसको हम रिजॉल्व करें, उसको नोट डाउन करें और उस पर एक्शन लें। जो इसका फॉलोअप करेंगे, आपके पीआरआईज हैं, यहाँ वीडियोज हैं, हमारे तहसीलदार हैं, वो उसका फॉलोअप करेंगे। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि यहाँ कंडी रफियाबाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये सबसे बेहतरीन ब्लॉक ना बन सके। जैसे हमें एक अवार्ड एक पंचायत को यहाँ मिला है, मैं चाहती हूँ कि सातों की सातों पंचायत इस बार जो है वो अवार्ड ले और हमारा नाम रोशन करे। मैं खुद ऐसे एरिया से, जैसे इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं नहीं समझती कि अगर आप दूर दराज कहीं से हैं तो आपकी
अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबराए औकाफ, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुश्किलें जो आती है इंसान को, वो उनको मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अब खुदा ने भी हमें भुला ही दिया है, नाउज़ुबिल्लाह। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि शायद हमें थोड़ी और कोशिश करनी है और शायद एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो कोशिश के दूसरे तरफ है। थैंक यू सो मच।